श्री राम और श्री रामकृष्ण स्वामी निखिलात्मानंद। हम देखते हैं ना, भागवत में कथा आती है, माता यशोदा ने ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण को बांधा था कि कृष्ण कोशिश करके भी नहीं छुड़ा पाते। एक बार भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा की जितनी पुरानी हंडियां थी, सारी हंडियों को फोड़ डाला। किसी में मक्खन रखा था, किसी में दूध रखा था, किसी में दही था। यशोदा जी देखती हैं, अरे कन्हैया तो आजकल बड़ा नटखट हो गया है, आज तो इसे बांधकर ही रखूंगी। यशोदा जी ऐसा बांधती हैं कि वे प्रयास करके भी नहीं छुड़ा पाते। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोई अभिच्छिन्न ब्रह्म जसुमती हठी, बांध्यो सकत न छोरी। कवि कहते हैं, जिस भगवान ने सुर असुर नाग नर किन्नर को कर्म की डोरी के द्वारा जीवों को बांध रखा है, उसी भगवान को उस यशोदा ने ऐसा कसकर के बांधा है कि कृष्ण कोशिश करके भी छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बंध जाते हैं भगवान भक्त के प्रेम पाश में। पहले तो बड़ी लीला करते हैं। हम सब पढ़ते हैं ना भागवत में, जहां भगवान कृष्ण ने यशोदा जी की पुरानी हंडियों को तोड़ डाला। यशोदा जी कहती हैं, आज तो इसे बांध कर रखूंगी। वे लंबी रस्सी लेकर आती हैं और जैसे ही कृष्ण को बांधने की कोशिश करती हैं, देखती हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतनी लंबी रस्सी थी, इतनी छोटी कैसे हो गई। गोपियां पास में खड़ी थी, वे हंसने लगी। यशोदा जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगी, तुम लोग हंस रही हो, आज मैं इसे बांधकर ही छोड़ूंगी। तुम लोग अपने घर से रस्सियां ले आओ। गोपियां भी अपने घर से रस्सियां ले आती हैं। यशोदा जी सारी रस्सियों को जोड़ करके फिर कृष्ण जी को बांधने जाती हैं। देखती हैं रस्सी 2 अंगुल छोटी की छोटी। सबको बड़ा आश्चर्य, इतनी लंबी रस्सी पर कैसे छोटी पड़ जा रही है। भक्तों ने भगवान कृष्ण से कहा, अरे प्रभु, जब बच्चे बने हों तो बच्चे जैसा कार्य करना चाहिए। माँ के सामने आप अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हो। भगवान ने कहा, मैं क्या बड़ा हो रहा हूँ जो मुझको दोष देते हो। भक्तों ने कहा, कहीं आप बड़े तो नहीं हो रहे हो। भगवान ने कहा, फिर मुझे दोष क्यों देते हो। भक्तों ने कहा, ये रस्सी कैसे छोटी हो जा रही है। भगवान ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अरे ये तो माँ के हाथ का प्रभाव है। माँ के हाथ में आकर के रस्सी छोटी हो जा रही है, तो मैं क्या करूं। भक्तों ने कहा, महाराज, माँ कोई जादू जानती है क्या, जो उनके हाथ में रस्सी छोटी हो जा रही है। भगवान ने कहा, अरे जिसके हाथ में आकर इतना विराट ब्रह्म शिशु बन सकता है, तो उसके हाथ में आकर रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गोस्वामी जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या केम गोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, ऐसा विराट ब्रह्म कौशल्या की गोद में एक शिशु की भांति पड़ा हुआ है। यही अवतार की लीला है। भक्त जैसा चाहता है, भगवान वैसी लीला करते हैं, और यहाँ तक कि भक्त के प्रेम पाश में भगवान बंध जाते हैं। भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। आप ज्ञानियों को मुक्त करते हो, हम भी मुक्त होना चाहते हैं। भगवान ने कहा, देखो भाई, ये ज्ञानी कैसे मुक्त होते हैं जानते हो। जीव माया की डोर से बंधा हुआ है। ज्ञानी अपने ज्ञान के खड्ग से
इस माया की डोर को काट देता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग की तलवार से इस माया की डोर को काटकर मुक्त हो जाता है। तुम मुक्त होना चाहते हो तो आओ, तुम्हारी माया की डोरी को हम काट देते हैं। भक्तों ने कहा, प्रभु, इस माया की डोरी को आप काटेंगे तो ये डोरी बेकार हो जाएगी। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें तो मुक्त होना है, फिर इस डोरी से क्या लेना देना है। भक्तों ने कहा, प्रभु, हमें केवल मुक्त नहीं होना है, साथ में यह डोरी भी चाहिए। भगवान ने कहा, इस डोरी से क्या करोगे। भक्तों ने कहा, इस डोरी से आपको बांधेंगे। जिस माया की डोरी से आप अभी तक हमको बांधते रहे हैं, उसी डोरी से हम आपको बांधकर देखेंगे आप कैसे दिखाई देते हैं। सचमुच भक्त की माया के प्रेम पाश में भगवान बंध जाते हैं। भक्त के प्रेम की डोर में भगवान बंध जाते हैं। अवतार की लीला है, जैसा भक्त चाहता है भगवान लीला करते हैं। श्री रामकृष्ण अवतार में हम क्या देखते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। वे भक्तों को देख करके आंसू बहाते हैं। वे कहते हैं, देखो, ऐसा बीमारी से पीड़ित हूँ कि भक्तों के यहाँ मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ। पहले मैं गाड़ी से जाता था, अब मैं कहीं भी नहीं जा पाता हूँ। मैं तुम लोगों के पास नहीं जा पाता, तुम लोग से बातें नहीं कर पाता हूँ। वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम लोग कहो तो इस प्राण को त्याग दूं, देह को त्याग दूं, पर इस देह को इसलिए बना करके रखा हूँ क्योंकि मेरे जाने से तुम सबको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। श्री रामकृष्ण रोते हुए कहते हैं, निताई अमार दारे दारे हरि नाम बिलिए छिलो। अरे, नित्यानंद ने द्वार द्वार जाकर के भगवान का नाम सुनाया था, पर मैं बीमारी से पीड़ित होने के कारण कहीं भी जा नहीं पा रहा हूँ। भक्तों के लिए ऐसे कष्ट का अनुभव श्री रामकृष्ण देव करते हैं। अवतार युग युग में आते हैं। त्रेता युग में आए श्री राम, इस युग में आते हैं भगवान श्री रामकृष्ण और कैसे भक्तों के लिए लीला कर जाते हैं। हमारे मन में प्रश्न जागता है, श्री राम आए थे, उन्होंने राक्षसों का नाश किया, रावण का नाश किया, कुंभकर्ण का नाश किया, पर श्री रामकृष्ण ने क्या किया। उन्होंने तो किसी राक्षस का नाश नहीं किया। गिरीश चंद्र कहते हैं, नहीं, हमारे प्रभु श्री रामकृष्ण भी राक्षसों का नाश करते हैं। श्री राम के हाथ में धनुष बाण थे, हमारे श्री रामकृष्ण के भी हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। भगवान राम त्रेता युग में आते हैं और भगवान श्री रामकृष्ण इस युग में आते हैं। हम इन दोनों के जीवन में समानता के सूत्र देख पाते हैं। केवल ये दो अवतार ही नहीं, जितने भी अवतार आते हैं, चाहे जिस देश में आए, जिस काल में आए, यही दर्शाते हैं कि कैसे हम अपने दिव्य जीवन को जाने, समझें। भगवान के साथ हमारा अटूट संबंध है। हम जो ईश्वर के अंश हैं, उसे हम जाने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए विभिन्न युगों में अवतार आते हैं। कैसे श्री राम और श्री रामकृष्ण दोनों भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आते थे। भक्त जैसा चाहता है, भगवान वैसी ही लीला करते हैं। भक्त के प्रेम पाश में भगवान बंध जाते हैं। हमारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगवान राम ने तो रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध किया था, पर भगवान श्री रामकृष्ण तो इस युग में आते हैं। उन्होंने तो किसी राक्षस का वध नहीं किया। अरे, राक्षस की बात तो क्या, किसी दुष्ट मनुष्य का भी तो वध नहीं किया।
यह भी प्रश्न जागता है कि श्री राम के हाथ में धनुष बाण था और श्री रामकृष्ण के में तो कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं था। यहाँ हम अवतार में भिन्नता देख पाते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास की मान्यता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे भगवान राम केवल एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं आए थे। अगर रावण कुंभकर्ण का नाश करना होता तो श्री राम के पहले भी कई ऐसे लोग थे जो चाहते तो रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का नाश कर सकते थे। गोस्वामी जी कई नाम गिनाते हैं, कहते हैं एक तो बाली ही था। वह इतना शक्तिशाली था, उसने रावण को युद्ध में परास्त किया था, उसे बेहोश कर दिया था और बेहोश रावण को बाली बगल में दबा करके 6 महीने तक संसार में घूमता है। संसार को वह दिखाता चाहता था कि देखो, तुम्हारा विश्व प्रसिद्ध रावण मेरी बगल में दबा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, बगल में दबे रावण को बाली जोर से दबा देता तो रावण वहीं मर जाता। भगवान राम को कष्ट करके आने की आवश्यकता नहीं थी, पर बाली मारता नहीं है रावण को। जैसे रावण अहंकारी, वैसे बाली भी अहंकारी। बाली संसार को दिखाना चाहता है कि देखो, विश्व प्रसिद्ध रावण मेरी बगल में दबा हुआ है। दूसरा उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी सहस्रार्जुन का, जिसकी 1000 भुजाएं थी। सहस्रार्जुन ने भी रावण को युद्ध में परास्त किया था। उसकी कथा ऐसी आती है, रावण एक दिन शिवलिंग लेकर नर्मदा नदी के किनारे पूजा कर रहा था, शिवलिंग की आराधना कर रहा था। ऐसे समय में देखता है कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी सारी पूजा सामग्री बह जाती है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी तो वर्षा ऋतु का समय नहीं, नदी में अचानक बाढ़ कैसे आ गई? कारण जानने के लिए रावण प्रवाह की दिशा के विरुद्ध आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाकर देखता है कि सहस्रार्जुन अपनी रानियों के साथ नर्मदा के जल में जल क्रीड़ा कर रहा है। कभी सहस्रार्जुन अपने 1000 हाथों से नर्मदा के जल को रोक लेता है तो नर्मदा के जल का सारा प्रवाह स्थिर हो जाता है और जैसे ही अपने हाथ उठाता है, वही प्रवाह बाढ़ के समान तेजी से प्रवाहित होता है। रावण को लगा इसी के कारण मेरी पूजा सामग्री बह गई। युद्ध के लिए वह सहस्रार्जुन को ललकारता है। सहस्रार्जुन और रावण का युद्ध होता है। उस युद्ध में सहस्रार्जुन रावण को परास्त करता है। वह भी उसे मारता नहीं, छोड़ देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सहस्रार्जुन के लिए रावण का नाश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इच्छा होने से ही सहस्रार्जुन रावण का नाश कर सकता था, किंतु उसने नहीं किया। गोस्वामी जी तीसरा नाम गिनाते हैं परशुराम जी का। वैसे परशुराम और रावण का सीधा युद्ध नहीं होता, पर परशुराम जी ने रावण को हराने वाले सहस्रार्जुन को हराया था। उसके 1000 हाथों को अपने फर से काट डाला था, उसका नाश कर दिया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस परशुराम जी के लिए रावण का नाश करना कोई कठिन काम नहीं था। तो इतने लोगों के रहते हुए भगवान राम के आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान राम केवल रावण कुंभकर्ण का नाश करने नहीं आए थे, बल्कि उनके अवतार का उससे भी एक महत्तर प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? एक घटना के माध्यम से गोस्वामी जी लिखते हैं, घटना उस समय की जब श्री राम ने लंका में रावण का नाश कर दिया। तब देवता आते हैं और विभिन्न प्रकार से भगवान राम की स्तुति करते हैं। वे रावण की निंदा करते हैं, कहते हैं,
प्रभु, आपने इस दुष्ट का नाश करके हम पर बड़ी कृपा की है। यह सारे संसार का द्रोही था। कहते हैं, विश्वद्रोह रत यह खलकामी, निज अघ गए कुमारग गामी। प्रभु, यह सारे संसार का द्रोही था। इसने अपने पाप का फल पाया और इसलिए आपने इसका नाश करके हम पर बड़ी कृपा की। कहते हैं, विश्वद्रोह रत यह दुष्ट, सो फल पायो पापिष्ठ। सारे संसार का द्रोही था प्रभु, अपने किए का इसने फल पाया। आपने इसका नाश करके हम पर बड़ी कृपा की। भगवान राम की स्तुति कर रहे देवता लोग। इतने में एक देवता ने कहा, भाई, हम इतने देवता यहाँ उपस्थित हैं, पर महादेव शंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शंकर जी क्यों नहीं आए? दूसरे देवता ने कहा, अरे भाई, शंकर जी तो रावण के गुरु थे ना। हो सकता है चेले की मृत्यु में शोक मना रहे हो, शायद इसीलिए नहीं आए। पर गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं, भगवान शंकर आते हैं। कब आते हैं भगवान शंकर? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पहिं, आयेयुं शंभु सुजान। जब देवता लोग कई प्रकार से भगवान राम की स्तुति कर करके अपने सुंदर सुंदर विमानों में चढ़कर चले गए, तब आए शंभु सुजान। तब सुजान शंकर जी आते हैं। गोस्वामी जी का तात्पर्य था कि जब तक ये अजान देवता थे, तब तक सुजान शंकर नहीं आते। जब तक अज्ञानी देवता थे, तब तक ज्ञानी शंकर नहीं आते। गोस्वामी जी देवताओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। जब ये देवता लोग भगवान राम की स्तुति करने के लिए आए, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहहिं जनु परमारथी। बड़े स्वार्थी देवता आए। ये बात बड़े परमार्थ की करते हैं, पर है बड़े स्वार्थी। अब आश्चर्य होता है भाई, ये देव योनि तो उत्तम योनि मानी जाती है। संसार में जो व्यक्ति अत्यंत पुण्य कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाता है। उसमें भी जो अत्यंत पुण्यवान होते हैं, वे जाकर के देवता बनते हैं। ये जो इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, ये तो उनकी उपाधियां हैं। संसार में जो भी अत्यंत पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे स्वर्ग में जाकर के देवता बनते हैं। और देवता बनकर के क्या भगवान की स्तुति करते हैं? कहते हैं, अरे ये देवता तो स्वर्ग के सुखों में ही मत्त हो जाते हैं, स्वर्ग के भोगों में भी डूब रहते हैं। इनको भगवान की याद तो तब आती है जब असुर लोग आकर के स्वर्ग में आक्रमण करते हैं। तब उनके भय से भाग करके ये भगवान विष्णु के पास, भगवान शंकर के पास जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े स्वार्थी हैं ये। अपने स्वार्थ के लिए ये राम के पास भी जा सकते हैं, रावण के पास भी जा सकते हैं। इनकी तुलना आजकल के नेताओं से कर सकते हैं, जिनकी जेब में तरह तरह के झंडे रहते हैं। जब जो पार्टी सत्ता में आई, झंडा निकाल लिया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो तिरंगा झंडा निकाल लिया। बीजेपी सत्ता में आई तो भगवा झंडा निकाल लिया। सचमुच हम देखते हैं, जब भगवान राम चित्रकूट में थे, उस समय भी ये देवता लोग पहुंचते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेही काला। अमर नाग किन्नर दिशिपाल, ये देवताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। सब चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां श्री राम थे। भगवान राम सबको प्रणाम करते हैं। राम प्रणाम
सबन को कीन्हा। श्री राम सबको यथोचित प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। बाद में जब हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं? देखते हैं कि देवता लोग हाथ जोड़े रावण के पास खड़े हैं, अर्थात ये देवता लोग राम के पास भी जाएंगे, रावण के पास भी जाएंगे। जिनसे इनका कार्य सधेगा उसके पास ये देवता जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये बड़े स्वार्थी। एक दूसरा उदाहरण हम देख पाते हैं जब भगवान राम दंडकारण्य में सीता जी और लक्ष्मण के साथ थे। ऐसे समय में खरदूषण 14,000 राक्षसी सेना लेकर आक्रमण करता है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर गुफा के अंदर चले जाओ, मैं अकेले ही सारे राक्षसों से लड़ूंगा। लय जानकी जाओ गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक धुरंधर। ये सारे राक्षस आए हैं, मैं अकेले ही इन सारे राक्षसों से लड़ूंगा। तुम जानकी जी को लेकर गुफा के अंदर चले जाओ। लक्ष्मण जी को पूरा विश्वास है कि श्री राम अकेले ही लड़ सकते हैं। वे जानकी जी को लेकर गुफा के अंदर चले गए। इधर एक ओर श्री राम है, उधर 14,000 राक्षस हैं। बड़ा ही घमासान युद्ध चला हुआ है। ऐसे समय में भी देवता लोग पहुंच गए, पर कहाँ हैं? अपने विमानों में चढ़े हुए आकाश में हैं। वहीं से श्री राम के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे देखो कैसा अन्यायपूर्ण युद्ध है, अनर्थकारी है। इधर श्री राम अकेले हैं, उधर 14,000 राक्षस हैं। ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। ये युद्ध बंद होना चाहिए। अरे भाई, ये राक्षस 14,000 हैं, आप भी तो 1400 हो। नीचे उतर के लड़ो ना राम की ओर से। पर नहीं, इनकी सहानुभूति केवल ऊपर से है। आजकल के जैसे गुडी गुडी लोग होते हैं, वैसे ही ये देवता हैं। हम देख रहे हैं सरेआम 3-4 गुंडे महिला को सता रहे हैं। पान की दुकान पर 15 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उसे बचाने नहीं आते। कहते हैं, देखो कैसा जमाना आ गया, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अरे भाई, गुंडे तो 3 हैं, आप लोग तो 15 हैं, जाकर के भिड़ो ना उनसे। कहते हैं, भाई इन्हीं के बीच रहना है, कौन इनसे दुश्मनी मोल ले। ऐसा ही देवता है, ऊपर से ही सहानुभूति दिखा रहे हैं श्री राम के प्रति। अब सबसे विचित्र दृश्य देखने में आता है, जहां लंका में श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। ऐसा भयानक युद्ध कि कोई कह नहीं सकता कि युद्ध में कौन जीतेगा। ऐसे समय में भी देवता लोग पहुंच गए और अपने विमानों में चढ़े हुए आकाश में ही हैं और वहीं से कह रहे हैं, जय हो, जय हो, जय हो। पर किसकी जय हो यह नहीं बोल रहे हैं। उन्हें तो डर है कि अगर राम की जय मनाए और रावण जीत जाए तो छोड़ेगा नहीं। चाहते जरूर हैं कि श्री राम जीते और फूल भी श्री राम पर बरसा रहे हैं। पर कहीं रावण जीत जाता और पूछता, अच्छा किसकी जयकार मना रहे थे? ये कहते, महाराज हम तो आपकी ही जयकार मना रहे थे, फूल किस पर डाल रहे थे? उसके लिए भी उत्तर है उनके पास। ये कहते हैं, नहीं महाराज, हम फूल भी आप पर डाल रहे थे। इसलिए जब तक ऐसे देवता लोग थे, भगवान शंकर नहीं आते हैं। कब आते हैं भगवान शंकर? सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सु अवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। जब ये देवता लोग अपने सुंदर सुंदर विमान में चढ़कर चले गए, तब सुजान शंकर आए
भगवान शंकर आकर के श्री राम की ऐसी स्तुति नहीं करते कि प्रभु आपने राक्षस का नाश करके हम पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर जो कहते हैं उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? भगवान शंकर कहते हैं, मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बरचाप रुचिरकर सायक मोह महा घन अटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति लोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। भगवान शंकर पहले ही कहते हैं, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक, हे श्री राम मेरी रक्षा कीजिए। सबको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे अब न तो रावण रहा, न कुंभकर्ण रहा, न राक्षसों की सेना रही, ये शंकर जी किससे अपनी रक्षा चाह रहे हैं? भगवान शंकर का तात्पर्य था, हे श्री राम, आपने एक रावण कुंभकर्ण का नाश किया और देवताओं ने आकर के आपकी स्तुति की। प्रभु, रावण कुंभकर्ण जो हैं व्यक्ति के रूप में, भले ही इनका नाश हुआ है पर इनका नाश हुआ नहीं है। ये रावण कुंभकर्ण आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। मोह के रूप में रावण और अहंकार के रूप में कुंभकर्ण, ये जितने राक्षस हैं दुर्गुणों के रूप हैं, आज भी हमारे जीवन में हैं। आपका अवतार केवल एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं हुआ। हमारे जीवन में जितने दुर्गुण रूपी रावण कुंभकर्ण हैं, इनके नाश के लिए आपका अवतार हुआ है। यह है भगवान शंकर की दृष्टि। वही दृष्टि है गोस्वामी तुलसीदास जी की। उनका तात्पर्य है, भगवान राम केवल एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं आते। हमारे जीवन में ये जो दुर्गुण रूपी रावण है, उनके नाश के लिए श्री राम आते हैं। आज ये दुर्गुण हमारे अंदर विद्यमान है। आज श्री राम अवतरित हो सकते हैं। यह गोस्वामी जी की मान्यता है। गोस्वामी जी बार बार चित्रकूट जाया करते। लोगों ने उनसे पूछा, गोस्वामी जी आप चित्रकूट इसलिए जाते हैं ना कि वहां श्री राम थे? गोस्वामी जी ने कहा, भगवान भी कभी थे, होते हैं क्या? अरे भगवान हैं, वे सार्वकालिक हैं, सब समय रहेंगे। इसीलिए कहते हैं, चित्रकूट मह बसत प्रभु नितसिय लखन समेत। अरे भाई, चित्रकूट में भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ सब समय विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वे केवल त्रेता युग में थे और आज नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी की मान्यता है कि हमारे जीवन में भगवान आज भी अवतरित हो सकते हैं। श्री राम आज भी हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं। हमारे जीवन में आज भी ये दुर्गुण रूपी राक्षस विद्यमान है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, केवल एक रावण कुंभकर्ण के वध के लिए भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था। जय श्री राम कृष्ण।